आज जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का बयान आया है नुपुर शर्मा के लिए कि जिस प्रकार से उन्होंने पैगंबर के प्रति टिप्पणी की थी, उन्होंने कहा है कि साफ साफ वो उसी न्यूज़ चैनल पर जा कर के उसी स्थान पर उन्हें सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ये बात तो सही है कि कोर्ट ने इसको संज्ञान में लिया और उन्होंने सही दिशा निर्देश दिया, क्योंकि हमारा मानना है कि किसी के धर्म के प्रति किसी को भी टिप्पणी करने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ सर्वधर्म की भावना है और सभी धर्मों को समान अधिकार है और सभी को सम्मान मिलना भी चाहिए। नुपुर शर्मा के बयान के बाद अगर देखा जाए तो सबसे पहला जो मुस्लिमों ने पत्थरबाजी की, आगजनी की कानपुर में जुम्मे की नमाज के बाद, उसके बाद ये सिलसिला यहाँ तक नहीं रुका, यूपी में कई शहरों में हुआ, उसमें प्रयागराज का भी नाम शामिल है। इसके अलावा अभी उदयपुर में एक जघन्य अपराध हुआ जिसे देखा गया कि कन्हैया लाल जी की हत्या कर दी गई। मोहम्मद गौस और जवेर ने मिलकर के उसकी हत्या की और अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि उसमें 26 बार वार किया गया उस पर, जिसमें 13 जो जख्म मिले हैं वो बहुत ही गहरे हैं। इसी चीज़ को अगर हम देखें तो जब उस दिन टिप्पणी हो रही थी तो ऐसे बहुत सारे मुस्लिम नेता भी हैं जो साफ साफ ये कह रहे हैं कि अगर हम नुपुर शर्मा को पाएंगे तो उन्हें पटक पटक के तब तक मारेंगे जब तक वो मर ना जाए। आखिर इस तरह की भाषा शैली को यूज़ करने से सांप्रदायिक दंगा फैलता है, ऐसे लोगों पे भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज इसी चर्चा को लेकर के हम आए हैं कि आखिर इस तरह की टिप्पणी करने का अधिकार किसी को किसने दे दिया, आखिर इस तरह की राजनीति करने का अधिकार हमने क्यों दिया है, और ऐसे नेता को शायद हमें सुनना भी नहीं चाहिए। अगर जिस तरह से मुस्लिम उग्र हो रहे हैं, अगर उस चीज़ को भी देखें तो मोहम्मद साहब ने जब वो एक गली से गुजरते थे तो एक महिला उन पे कूड़ा फेंक देती थी, उन्होंने उसको मारा नहीं, उसको अपशब्द नहीं कहे, और एक दिन जब उनको कूड़ा नहीं फेंका गया उनके ऊपर, तो जब उन्होंने देखा तो वो महिला बीमार थी, उन्होंने उसकी सेवा की जब तक वो ठीक नहीं हो गई है। तो आखिर पैगंबर साहब ने ऐसा उग्र स्वभाव करने का कभी कोई ना तो बताया है और ना ही उन्होंने कभी अपने जीवन शैली में किया है। तो आखिर जो भी आज मुस्लिम नेता हो चाहे हिंदू नेता हो जो इस तरह की भाषा का यूज कर रहे हैं, उन पे एक विराम लगना चाहिए और इस पे एक सख्त कानून बनाना चाहिए। आज इसी सिलसिले में हमारे यहाँ जो कुछ अध्यापक हैं उनसे हम इसके बारे में जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर हमारे देश में इस तरह की टिप्पणी करने का अधिकार किसी ने नहीं दिया है, तो इस तरह की टिप्पणी आखिर कोई करता क्यों है? आप अपना परिचय देंगे। प्रेम प्रकाश सिंह, ज्वाला देवी इंटर कॉलेज, गंगापुरी, रसूलाबाद, प्रयाग। हमारा मानना है कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सभी को है, और हमारे आर्टिकल जो 14 से 18 तक का अनुच्छेद है उसमें व्यक्ति को बोलने की आज़ादी है। तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति अपने विचार को रख सकता है, विचार रखने का सभी को फ्रीडम है। जहाँ तक हमारे सनातन धर्म की बात है तो सनातन धर्म में 8 साल 9 साल या 6 साल छोटे बच्चियों को देवी का स्वरूप माना जाता है, और यही हमारी परंपरा है। और जहाँ तक नुपुर शर्मा के विवादित बयान की बात है तो कुरान में भी इस चीज़ का उल्लेख है कि मोहम्मद साहब ने जो पैगंबर थे उन्होंने 6 साल में शादी किया और 9 साल में मैंने उनको अपने घर लाए, जो एक पति पत्नी का रिलेशन होता है वो चीज़ें हुई। तो निश्चित रूप से हमें लगता है कि इस तरीके का उनके द्वारा दिया गया बयान कहीं से भी गलत नहीं है। उन्होंने वही कहा जो कुरान में या इस्लाम में जो चीज़ें डिस्क्राइब है और उसका लिखित एविडेंस है, कहीं ऐसा नहीं है कि इमेजिनेशन है या कल्पना है, वो एकदम फैक्ट है, उस चीज़ को उन्होंने कहा। लेकिन यह है कि अगर ऐसी चीज़ों से किसी की भावना आहत होती है तो जैसा कि सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगने की बात है तो उनको ऐसा कर देना चाहिए। लेकिन इस भारत के संविधान में जहाँ पे व्यवस्थापिका अलग है, कार्यपालिका अलग है, न्यायपालिका है, अगर कोई चीज़ गलत होती है तो उसके लिए न्यायपालिका बनी है, न्यायपालिका निर्देशित करेगी, कार्यपालिका अपने हिसाब से उनको पनिशमेंट करेगी। जैसे कि पार्टी का सवाल है तो पार्टी ने उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया। तो इस मुद्दे पर किसी
धर्म को या इस्लाम को किसी को काट देने का, किसी का मार देने का, किसी का रेप कर देने का किसी भी व्यक्ति को आज़ादी नहीं होनी चाहिए। और हमारा जहाँ तक मानना है कि ये जो लोग हैं IS या जो तमाम कट्टरपंथी संगठन है उससे प्रेरित हैं और किसी को काटने का अधिकार नहीं है। अगर उन्होंने मोहम्मद साहब के बारे में कोई टिप्पणी की है तो उसके लिए उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफ़ी भी मांगी और पार्टी के द्वारा उनको निष्कासित भी किया गया। और रही बात, कानून अपने हिसाब से काम करेगा और कानून को करना चाहिए, इसमें किसी को भी उनके खिलाफ इस तरीके की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। और जो राजस्थान में घटना हुई निश्चित रूप से उसकी निंदा करनी चाहिए। किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की आज़ादी नहीं है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। चूँकि भारत हमारा न तो कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है, एक सेकुलर स्टेट है। हमारे संविधान में आर्टिकल 42 के द्वारा भारतीय संविधान के संशोधन 1942 में सेकुलर शब्द जोड़ा गया। इसलिए इस देश में सभी को रहने का अधिकार है और सभी जो वैरायटी है वही हमारे देश की यूनिटी है। धन्यवाद। तो आखिर निपुण शर्मा ने जब ये चीज़ कही और अगले ही दिन देखा कि इसका विरोध होना शुरू हुआ, तो निपुण शर्मा ने उस वक्त ही इस चीज़ को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया कि मुझे भी ऐसा नहीं करना चाहिए? अगर कोई मान लीजिए ज्ञानवापी पे डिबेट चल रहा था और उन्होंने शिवलिंग पे भी टिप्पणी की, तो कोई अगर टिप्पणी कर रहा है किसी चीज़ पे तो क्या हमें भी उसी तरह बन जाना चाहिए? भाई, हमारे 100 करोड़ हिंदुओं के प्रतीक आराध्य देव भगवान शिव हैं। निश्चित रूप से जिस हम धर्म के हैं उसके प्रति हमको आस्थावान होना चाहिए, लेकिन कट्टरपंथ कहीं से भी अलाउड नहीं है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो या किसी भी जाति का हो, कट्टरपंथ अलाउड नहीं है। तो चूंकि भगवान शिव के बारे में जिस शिवलिंग की पूजा करोड़ों करोड़ों भारतीय करते हैं उसको आप उसको फव्वारा बताओगे, आप उसके ऊपर गलत टिप्पणी करोगे तो निश्चित रूप से उसका रिटेलिएशन तो होगा, उसकी प्रतिक्रिया तो आएगी। प्रतिक्रिया स्वरूप ही नूपुर शर्मा ने जो चीज़ें बताई वो उसके प्रतिक्रिया में ही उन्होंने बताया कि हमारे धर्म में तो देवी का स्वरूप माना जाता है 6 साल 6 7 8 साल की बच्चियों को, और वहाँ पे शादी विवाह करने की बात हो रही है। तो निश्चित रूप से अब हम ये तो नहीं कहेंगे किसी धर्म के ऊपर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, लेकिन हमारी जो संस्कृति है वो देवी स्वरूप मानने की है और उनकी जो संस्कृति है वो अलग है, उनके धर्म के अनुसार हो सकता है उनके इस्लाम में ऐसा कुछ डिस्क्राइब हो। हमें तो नहीं लगता है कि दुनिया का कोई धर्म होगा जो मानवता को मारने का या किसी व्यक्ति को अगर हम जीवन देने का अधिकार हमारे पास नहीं है, हम किसी को जीवन दे नहीं सकते, तो किसी का जीवन छीनने का अधिकार हमको नहीं होना चाहिए। न तो हमारी नैतिकता ये कहती है, न तो हमारा भारतीय संविधान कहता है, न तो हमारी न्यायपालिका कहती है। जिस प्रकार से उदयपुर में अभी जो घटना हुई है, मोहम्मद गौस और रईस का नाम आया, उन्होंने सबसे पहले उसकी गर्दन तब तक रेतते रहे जब तक कन्हैयालाल की गर्दन अलग नहीं हो गई। उसका प्रॉपर वीडियो बनाया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि उसको 26 बार वार किए गए। प्रॉपर इस वीडियो को उन्होंने सोशल मीडिया पे जारी किया है। तो इस तरह के कृत्य कार्य करने को कैसे हम कह सकते हैं कि उनके धर्म में ये चीज़ें सिखाई गई थी कि आप अगर इस चीज़ को मारेंगे तो हमारे पैगंबर साहब जो हैं वो हम पे नाश करेंगे कि अगर उन पे किसी ने टिप्पणी की है इसलिए हम ये वारदात कर रहे हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा यह मानना है कि कोई भी धर्म है, सारे धर्मों का उद्देश्य होना चाहिए कि व्यक्ति को जोड़ना, एक श्रेष्ठ मार्ग पर लगाना। इस्लाम एक दुनिया का प्रमुख धर्म है, 4-5 धर्मों में इसकी गणना है काउंटिंग के हिसाब से। तो इसके धर्म में ये बात लिखी हुई है कि ज़िबह करना, हलाल करना। जैसे जब बकरीद पर बकरे को रेता जाता है तो एक बार में उसको नहीं करा जाता है, जो धीरे धीरे रेत करके मारा जाता है उसको लोग माना जाता है कि ये ज़्यादा अच्छा है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो जो भी करते हो खराब अच्छा करते हों, लेकिन जीव हत्या हमारे सत्य सनातन धर्म में महापाप माना गया है और इस प्रकृति में सबको रहने का अधिकार है। नुपुर शर्मा का जो व्यक्तिगत बयान था उन्होंने आपस में डिबेट करते समय दिया है और एक पक्ष हिंदू का पक्ष है, दूसरा मुस्लिम पक्ष है। दोनों ने अपने अपने पक्ष को रखा है और पक्ष में रखने के दौरान जो नुपुर शर्मा थोड़ा एग्रेसिव होकर के बोली, मोहम्मद पैगंबर पर जो टिप्पणी किया, उन्होंने इस बात को तो खूब मीडिया ने हाईलाइट किया है। लेकिन जो दूसरा पक्ष है, जो हमारा हिंदू पक्ष है, उसने यदि कहा कि शिवलिंग को फव्वारा मत समझिए आप। एक संत स्वामी श्री हैं, उन्होंने कहा कि इस प्रकार के जहाँ पर शिवलिंग हैं यदि उनका प्रतिदिन पूजन नहीं होता है तो उस देश में पाप लगता है,
उस देश का कभी कल्याण, दुनिया का कल्याण नहीं हो सकता है। ये भी हमारा पक्ष है एक। तो यदि दोनों पक्षों में आपस में विवाद हुआ है तो एक पक्ष को हाईलाइट करना और उसको पार्टी के द्वारा विभिन्न पूरे वर्ल्ड वाइड में मुस्लिम कंट्री एक हो गई कि नूपुर शर्मा ने बहुत गलत किया है। क्या इस बात को मुस्लिम कंट्री या मुस्लिम जो विश्व ऑल इंडिया जो पैन इस्लामिक इंडिया मूवमेंट चल रहा है, जो अखिल भारतीय मुस्लिम मूवमेंट चल रहा है, 42 देशों के लोगों ने इस पर आपत्ति दर्ज किया। क्या ये नहीं सोचते हैं क्या कि किसी व्यक्ति को मारना, किसी व्यक्ति को हाथ पैर को लटका करके रेगिस्तान में और उसके बाद AK-47 लेकर के मारना, ये क्या सही है क्या? और उसका हवाला वो कहाँ से देता है? कुरान शरीफ से देता है। वहाँ से जब वो जाएगा स्वर्ग में तो उसको हूरें मिलेंगी, अप्सराएं मिलेंगी। इस प्रकार की बातें हम टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो बातें अनरिकॉर्डेड हैं, जो बातें धर्म ग्रंथों में लिखी गई हैं, उसके अनुसार यदि रेडिकलाइज किया जा रहा है, बचपन से ही बच्चों को मदरसे में शिक्षा दी जा रही है कि बेटा तुमको अपना धर्म की रक्षा ऐसे करनी है, तो वो बच्चा तो चाहे जो भी कर, जो सिखा दिया वो करेगा। हमारा मानना है कि 14 वर्ष तक जब तक कि बच्चे की समझ ठीक तरह से नहीं बनती है, तब तक एक यूनिवर्सल एजुकेशन मिलना चाहिए। उसको धर्म की बातें और इस प्रकार की संप्रदाय की बातें जो एक दूसरे की भावनाओं को अलग करती हैं या मानवता को कष्ट पहुंचाती हैं, ऐसी बातों तो उसको उसके अंदर बीजारोपण होना ही नहीं चाहिए। जब उसकी समझ बन जाए तब उसको धार्मिक स्वतंत्रता देनी चाहिए कि जो तुमको अच्छा धर्म लगे उसको चुनो और अपना पालन करो। तो हमारा जहाँ तक मानना है कि जो ये कृत्य किया गया है, उदयपुर की जो घटना है, और उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर, जैसे आपने बताया कानपुर में और इलाहाबाद में हम लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं, यहाँ पर रह रहे हैं, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। ये जो भय का वातावरण है और इस बीच में माननीय सुप्रीम कोर्ट का बयान, ये वास्तव में ये भी थोड़ा सा हमको, मैं वैसे तो सम्मान करता हूँ, प्रत्येक देशवासी सम्मान करता है, लेकिन केवल एक पक्ष को कि केवल नूपुर शर्मा ही इसके लिए उत्तरदायी है, नहीं। इस प्रकार के जो चल रहे, जो वातावरण बन रहा है, उस पर भी विराम लगना चाहिए। सिर्फ एक पक्ष को न देखा जाए, बल्कि सभी पक्षों को देखकर के किस प्रकार से एक धर्मनिरपेक्ष का वातावरण भारत में बनाया जाए। अब प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। केवल हिंदू पक्ष का बहुसंख्यक है, ये हमारा दोष नहीं है, और अल्पसंख्यक है, इसका मतलब कुछ भी बोलना ये ठीक नहीं है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने नागरिकता के हिसाब से नागरिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए और एक जिम्मेदार नागरिक के नाते भूमिका निभानी चाहिए। और जितने भी इस प्रकार के लोगों के मौलानाओं के बयान आ रहे हैं कि नूपुर शर्मा का हम इस तरह से करेंगे, उसके घर में जाकर रेप करेंगे, उसको तब तक मारेंगे जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए, इस प्रकार की बातें एकदम गलत हैं। नितांत उसकी पूरी तरह से मैं निंदा करता हूँ। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका वातावरण एक बहुत अच्छा बनाना चाहिए और उसमें सब लोग की मिलीजुली संस्कृति हमारी है। हम तो स्वीकार करते हैं, हमारा संविधान स्वीकार किया है, तो हम तो सबको गले लगाने के लिए उद्यत हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है कि जो पाकिस्तान में हो रहे मैच को समर्थन उसका करता हो और हिंदुस्तान जब हारता हो तो उसके लिए मातम मनाता हो, ये भावना ठीक नहीं है। सबसे पहले फर्स्ट नेशन, उसके बाद फिर रिलीजन। कहने का मतलब है कि जो इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, चाहे वो नूपुर शर्मा के खिलाफ हो या नूपुर शर्मा ने भी जो टिप्पणी की है, किसी को भी किसी के धर्म पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है और सजा दोनों को ही बराबर मिलनी चाहिए, केवल नूपुर शर्मा को नहीं। कहने का मतलब बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद सर, धन्यवाद भाई। तो अपना परिचय बताएंगे। उमेश मिश्रा, ज्वाला देवी इंटर कॉलेज, गंगापुरी, रसूलाबाद। अभी आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से अभी सुप्रीम कोर्ट ने अभी नूपुर शर्मा को कहा है कि सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए, जबकि नूपुर शर्मा ऑलरेडी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो माफ़ी मांग चुकी हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि जिस जगह पे आपने ये चीज़ कही थी उसी जगह पे आकर टेलीविज़न पे ही आकर आपको सार्वजनिक रूप से भारत में माफ़ी मांगनी पड़ेगी। लेकिन जिस प्रकार से ज्ञानव्यापी शिवलिंग को लेकर के भी टिप्पणी हुई थी, तो आपको नहीं लगता है कि दोनों पक्षों को वहां पे माफी मांगनी चाहिए देश से कि आखिर किसी धार्मिक मुद्दे को आखिर डिबेट का मुद्दा क्यों बनाया जाता है? देखिए, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और जुडिशियरी यहाँ सर्वोपरि होती है। हर नागरिक जुडिशियरी का रिस्पेक्ट करता है और अगर नहीं करता तो उसको करना पड़ता भी है। ये रूल है हमारे यहाँ का। जुडिशियरी ने जो कहा है उसका तो सम्मान करना ही है, लेकिन थोड़ा उसमें एक नेगेटिव पॉइंट ये बन रहा है कि ये अगर दोनों पक्ष को कहते तो इससे बात ज़्यादा बन जाती। कुल मिलाकर धर्म जो है एक अफीम के समान है। अगर ये अशिक्षितों के बीच में जाती है तो इसका यूटिलाइजेशन ज़्यादा होता है। और आप समझ सकते हैं कि जैसे इलाहाबाद में मैंने देखा कि जिस तरह से पत्थरबाजी हो रही है, डीएम एडीजे पत्थर खा रहे थे, उनके पास भारी फोर्सेस भी अगर चाहते तो वो मतलब फायर ऑन करा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब पत्रकार ही आपके मीडिया वालों ने उनसे पूछा कि आप
पत्थर खा रहे थे लेकिन गोली बदले में नहीं दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं एक पढ़ा लिखा तबका हूँ और अगर मैं उनको पत्थर के बदले गोली दूंगा तो ये रिस्पांस अच्छा नहीं होगा। मैं उनको पकड़ूंगा जो इसमें मेन ग्रिप है, जो करवा रहा है। तो अगर इस तरह की बातें बढ़ रही हैं तो निश्चित तौर पर इस पर लगाम लगानी चाहिए। धन्यवाद है अपने उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट को, जिन्होंने इस तरह से बहुत ही अच्छी व्यवस्था के साथ इसको कंट्रोल किया। अन्य स्टेट के भी राज्यों को इस तरह का कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि अगर धार्मिक उन्माद फैल जाएगा तो इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उस पर एक बार माननीय सुप्रीम कोर्ट को फिर से कंसीडर करना चाहिए। जिस प्रकार से अभी नुपुर शर्मा को भी मारने की बात, उसको बार बार धमकी मिल रही है जब से ये माहौल उत्पन्न हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि हमारे देश के कानून में भी कुछ चेंजेस आने चाहिए कि कोई खुलेआम किसी को भी, वो बात नुपुर शर्मा की ना करके अगर देखें तो किसी को भी, अभी इलेक्शंस हो रहे थे तो कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी दे रहा है, कोई किसी को कुछ कह रहा है, कोई किसी को अपशब्द कह रहा है, तो आखिर इसके लिए भी एक कानून बनना चाहिए कि आखिर किसी को जान से मारना और जान से धमकी देना दोनों ही तो बराबर ही होता है। तो आखिर ऐसे लोगों पे कब कानूनी सख्त कार्रवाई होगी और इनको कानूनी दंडनीय एक कड़ा अपराध में रखा जाए, जिससे दोबारा कोई इस तरह का बयान देने से पहले 100 बार सोचे। जनार्दन दुबे, ज्वाला देवी इंटर कॉलेज। निश्चित रूप से ऐसे सेकुलर कंट्री में किसी को धमकी देना, किसी को धर्म पर इस तरीके से बयानबाजी करना नितांत गलत है। जहाँ तक नुपुर शर्मा के ऊपर तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा इस तरीके से, माफ़ी मांगनी चाहिए सर, लेकिन जो गलत तरीके से तमाम मुस्लिम नेता का लीजिए, मुस्लिम कट्टरपंथी का लीजिए, जो और अपने हिंदू इस तरीके से लोगों पर जो है धमकियां दे रहे हैं फ़ोन के माध्यम से, वो नितांत गलत है। और सभी धर्म को, देश है, सभी को मिलजुल के एक होकर के कार्य करना चाहिए, तभी देश की उन्नति होगी। अब अगर यह है कि मुस्लिम ये मान के चले कि हम अपने इस कुकृत्य के माध्यम से विकास करेंगे, हिंदुओं को भयभीत करेंगे, तो ये उनकी कहीं ना कहीं गलत सोच है। जब तक मिलजुल के नहीं रहेंगे तब तक देश का विकास नहीं होगा। और जिस दिन हिंदू इस तरीके से अपने मन को बनाएगा, वो कहीं ना कहीं गलत दिशा में देश जाएगा। इसलिए सभी को मिलजुल के कार्य करना चाहिए। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, मैं उसका सम्मान तो करता ही हूँ, लेकिन एक बार पुनः सुप्रीम कोर्ट को इस पर बयान विचार करना चाहिए। मैंने देखा है जिस प्रकार से उदयपुर वाली कन्हैया लाल की हत्या हुई है, लेकिन उस पर कोई भी मुस्लिम बड़ा नेता आके ये नहीं कहा कि नहीं, ये कृत्य नहीं होना चाहिए, और इस पे भी बयानबाजी होनी थी कि आखिर इस तरह के कार्य करने का अधिकार उनको किसने दे दिया। हमें भाईचारा रखना है, सांप्रदायिक उन्माद जो फैल रहा है उसको रोकना है। इसके लिए भी कोई मुस्लिम समुदाय का बड़ा नेता इस चीज को लेकर के आगे नहीं आता है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस प्रकार की टिप्पणियां होती हैं जब कई बार, तो कई प्रकार के सांप्रदायिक दंगे पहले भी हुए हैं, और वास्तव में बार बार जो कहा जाता है कि सीख लेना चाहिए, तो सांप्रदायिक दंगों के बाद भी लोगों ने सीख नहीं लिया। थोड़ी सी सीख यदि कहा जाए तो माननीय योगी जी जो इस समय हैं, उन्होंने जिस प्रकार का संदेश दिया है, जैसे दंगे हुए तो तुरंत उनसे वसूली कराना, तुरंत उनको पकड़ना, उनके फोटो जारी करना, इस तरह का काम किया है। तो एक तो इस तरह के चीज़ों से भी कुछ बयानबाजी रुकती है थोड़ा सा, क्योंकि बिना डर के किसी प्रकार का माहौल नहीं बनता। कानून को अगर पालन कराना तो भी डर चाहिए, अनुशासन पालन कराना है तो एक डर बना होना चाहिए। तो एक तो ये व्यवस्था भी जरूरी है। अभी आपने कहा कि इस तरह के रुक नहीं रहा है, तो ये कहीं ना कहीं पिछले हमारे जो भी साथियों ने बोला है, तो उसमें बात वही आई है कि जो हम जब वही सीख रहे हैं तो उसको बंद कैसे कर सकते हैं। जैसे कुरान की जो आयतें लिखी गई हैं, कुरान की, अभी जो केरल के राज्यपाल रह चुके हैं आरिफ मोहम्मद जी ने स्वयं कहा कि भाई मदरसों में यही पढ़ाया ही जा रहा है, तो स्वाभाविक रूप से वो ये काम करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा, उनके टीवी पर बयान आए थे। तो अगर ऐसा है तो फिर उनसे कहीं हम अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि वो ठीक प्रकार से बोलेंगे। दूसरी बात है कि मैं तो ये कहूँगा, दो बातें आपसे मैं कहना चाहूँगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, तो उनको ऑन द रिकॉर्ड और ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सी बातें होती हैं,
लेकिन वो बातें सब सामने नहीं आती हैं। लेकिन नुपुर शर्मा की बात में जो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड बात बोला, उसको पूर्ण रूप से हाईलाइट किया गया मीडिया के द्वारा भी और तमाम ऐसे वकीलों के द्वारा भी। जबकि ऑफ द रिकॉर्ड रोज बात होती है हाई कोर्ट में, आप तो प्रयाग में हम लोग रहते हैं, यहाँ भी ऑफ द रिकॉर्ड पता चलता है कि कोई अधिकारी को जज ने डांट दिया, किसी जो है स्टैंडिंग काउंसिल्स और महाधिवक्ता जैसे अधिवक्ताओं को कोर्ट खड़ा कर देता है, उनके ऊपर चार्ज लगा देता है ऑफ द रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड में नहीं रहता है और उसकी चर्चा कहीं नहीं होती है, कुछ लोग जान पाते हैं। लेकिन नुपुर शर्मा का बयान ऐसा हो गया जैसे पूरा विश्व जान गया कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा। तो इसको भी कहीं ना कहीं देखना चाहिए कि वो बात कैसे कही गई, किस आधार पर कही गई है, और उसके बारे में रोज चिंतन निकल ही रहा है। दूसरा है मीडिया। ये नुपुर शर्मा जब बात बोल रही थी तो मीडिया को भी चाहिए था कि वो वहीं पर उनको म्यूट करता या उनको डिबेट से बाहर ही कर देता, लेकिन उसको दिखाता नहीं, क्योंकि उसके भी एक दायित्व बन रहा था कि जो सांप्रदायिक माहौल यदि खराब हो रहा है तो कहीं मीडिया का रोल तो उसमें नहीं आ रहा है, इसको भी कहीं ना कहीं संज्ञान में लेना चाहिए था। लेकिन ठीक है, बात सामने आई है तो उनके बयान के साथ साथ उस बयान को भी दिखाना चाहिए जो बयान इसके पहले बोला गया था। नुपुर शर्मा के बयान किस आधार पर उन्होंने बयान दिया बार बार, तो उसको भी दिखाना चाहिए था। और धार्मिक उन्माद की कहीं भी जगह नहीं है। अभी संविधान की बात सभी हमारे प्रवक्ताओं ने किया है कि भाई संविधान के आधार पर देश चलेगा तो सबको साथ में रहने का अधिकार भी है और ज़रूरत भी है। हम विविधता वाला देश है, ये भारत एक विविध खान पान का देश है, विविध रहन सहन का देश है, ऋतुओं का विविध प्रकार की ऋतुएं भी यहाँ रहती हैं, तो हर प्रकार के माहौल है, हर प्रकार की चीज़ें, तो हम उसको समग्रता में लेकर के चलें, एक समान लेकर चलें। कहीं भी धार्मिक उन्माद, धार्मिक कट्टरता, इससे बचना चाहिए, उबरना चाहिए और नए ज़माने के अनुसार, आज की जो नई पीढ़ी आ रही है उसको नए ज़माने के अनुसार, नई सीख के अनुसार सबको एक साथ ले करके चलने की ज़रूरत है। कहीं भी किसी के एक व्यक्ति की मानसिक दिवालियापन को उदाहरण बना करके लेकर चलने की ज़रूरत हमको नहीं है। हमें इसमें कहीं के देखना। अभी बीजेपी ने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल दोनों को उन्होंने बहिष्कृत कर दिया है इस बात को लेकर के, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि केवल 8-10 सालों से हम लोग देख रहे हैं कि धार्मिक मुद्दों पे डिबेट होता है, आखिर ये कहां तक जायज है? क्या धार्मिक मुद्दे पे डिबेट होनी चाहिए या इस पे हमेशा प्रतिबंध लगा देना चाहिए? मुद्दे उसी विषय पर होते हैं जिसमें टीआरपी होती है। तो मैं मानता हूं किसी मुद्दे पर विवाद डिबेट नहीं होता है, केवल टीआरपी पर डिबेट होता है कि किस मुद्दे पर टीआरपी बढ़ेगी, वही मुद्दा रहता है। इस बात का जवाब आप लोग मीडिया वाले हैं वो ज्यादा अच्छी तरह से दे सकते हैं। नहीं, मीडिया का तो एक सिंपल सी बात कहना है कि वो अपनी बात रखता ही नहीं, वो तो सरकार की बात जनता तक और जनता की बात सरकार तक। जिस विषय से टीआरपी बढ़ती है उसी विषय को लाते हैं। जैसे चल रहा है नुपुर शर्मा का विवाद, नहीं, आप किसान ने कि आज नुपुर शर्मा कोई नहीं सुनेगा, सिंधे का सुनेगा, तो सिंधे का विवाद जो सिंधे का समाप्त खत्म कर दिया, फिर नुपुर शर्मा पर। आपका कहना सही है, लेकिन मेरा ये बात नहीं कहना, मेरा ये कहना का मतलब है कि धार्मिक मुद्दों पे डिबेट पे प्रतिबंध लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जब धार्मिक मुद्दे पे डिबेट होती है कहीं ना कहीं इंसान उग्र हो जाता है और वो कुछ अपशब्द यूज कर लेता है जिससे सांप्रदायिक दंगे भी होते हैं। तो क्या इस चीज पे प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए? प्रतिबंध लगना चाहिए। प्रतिबंध बहुत चीज पर लगा हुआ है, लेकिन उसको दूसरे रूप में लोग प्रस्तुत कर देते हैं। जिससे मीडिया कहेगी हम स्वतंत्र हैं, हम तो किसी मुद्दे पर पूछेंगे लोगों से, हम तो डिबेट नहीं कर, हम तो पूछ रहे हैं। जैसे अभी आपने कहा ना कि मीडिया तो अपनी बात कहती है, तो उसी तरह से वो कहेंगे कि हम तो ये विषय चल रहा है समाज में, इसलिए इसकी जानकारी समाज को दे रहे हैं। वो ये नहीं कहते कि मैं धार्मिक उन्माद फैला रहा हूँ, लेकिन अगर देखा जाए तो मीडिया के एक बयान से, उस बयान देने वाला कौन व्यक्ति था वो बात को रख दीजिए, लेकिन मीडिया पे जो नहीं चलाया गया होता तो शायद आज ये स्थिति, एक जो कन्हैया लाल की हत्या नहीं होती या ऐसे उन्मादी जो। तो एक्चुअल में कन्हैया लाल के हत्या का दोष गौस मोहम्मद और रईस के अलावा उन दोनों पे भी लगना चाहिए, जिसमें नुपुर शर्मा और परवेज जैसे लोग डिबेट में बैठे थे। तो क्या उन लोगों पे भी मुकदमा नहीं कायम होना चाहिए? उन पर मुकदमा कायम हो गया, उन पर एफआईआर हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने उनको। नहीं, कन्हैया लाल की हत्या का मुकदमा उन पे नहीं लगना चाहिए कि वो भी इसमें दोषी कहीं न कहीं से। इस तरह से तो देश का विभाजन की बात ले लीजिए, और भी तमाम विषय ऐसे हैं कि जिसमें बहुत से लोग शामिल रहते हैं, लेकिन मुद्दे को भटकाना हो गया एक प्रकार से। हम जो विशेष मुद्दे हैं उसी पर चलेंगे, जहाँ पर जो जरूरत है, जो गलत है उनको मुख्य सजा मिलनी चाहिए। जैसे अभी कन्हैया लाल के मुद्दे पर बहुत सी चीज़ें जानकारी में आई, कैसे दावत जो संगठन है
आतंकवादी संगठन है उसके बारे में जानकारी मिली, उसमें कैसा प्रशिक्षण है उसकी जान, तो बहुत सी चीज़ें पढ़ते दर खुल रही हैं। अब उसमें आप नुपुर शर्मा को लाएंगे और उसको लाएंगे तो ये ठीक नहीं है। इस समय उस आतंकवादी संगठन, उनका उद्देश्य सही था, उनको तो कोई मुद्दा चाहिए कि एक मुद्दा मिल जाए तो हम अपनी तुरंत बात को आगे बढ़ाएं। अभी हो सकता है कि 5-7 लोगों की और हत्या हो सकती है, जिस प्रकार से अभी हमने नुपुर शर्मा की भी हत्या हो सकती है इसमें अगर देखा जाए तो। जिस प्रकार से अभी जेएनयू में देखा गया था कि देश विरोधी गतिविधियां हुई थी और देश विरोधी नारे लगे थे, तो जब ऐसे पे सख्त कानून बनाया जा रहा है तो ऐसा कोई भी व्यक्ति, जैसे अभी देख रहे हैं कि लगातार जब से ये बयानबाजी हुई है तब से लगातार नुपुर शर्मा को मारने के बार धमकी भरे, उनको सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे मैसेज आ रहे हैं, ट्विटर पे आ रहे हैं, उनके फोन पे धमकियां आ रही हैं। तो जो लोग धमकियां दे रहे हैं, क्या उन पे भी सरकार और सुप्रीम कोर्ट को सख्त नहीं होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट को सख्त होना चाहिए, स्वयं संज्ञान लेकर कुछ कार्रवाई करना चाहिए। जैसे तमाम मुद्दों पर स्वयं संज्ञान लेते हैं कोर्ट, ऐसे सरकार है, सरकार के पास तो कानून है, उनको उस कानून के आधार पर कार्रवाई करनी चाहिए और कर भी रहे हैं। सरकार सख्त होकर कार्रवाई भी कर रही है। उदाहरण के रूप में भी अपने प्रवक्ता ने बताया कि उत्तर प्रदेश में जैसे तमाम लोगों को तुरंत रोक दिया गया, यही आगजनी दूसरी जगह पर बढ़ जाती है। तो ऐसे सरकार कर रही है, प्रयास तो हमको लगता है कर रही है। अभी कुछ मुस्लिम नेताओं ने बयान भी दिया कि वो नुपुर शर्मा को अगर पा जाएंगे तो तब तक उसको पटक के मारते रहेंगे जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए। तो ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उनके ऊपर भी वही धाराएं लगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को कड़ी से कड़ी धाराएं जो हो सकती हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी उन पर लगनी चाहिए धारा, सामाजिक उन्माद की दृष्टि से भी धारा लग करके, और उनको तुरंत जेल के अंदर डालना चाहिए। आप एक स्त्री हैं और जिस प्रकार से नुपुर शर्मा ने अभी फिर से भी बयान दिया था कि उन्होंने ऐसी कोई भी बात गलत नहीं बोली है। अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है जो मुस्लिम समुदाय का है वो आके बात करे, मैंने तो वही बात कही है जो उनके धर्म में लिखी हुई है, मैंने इसके अलावा कोई भी टिप्पणी नहीं की है, ये उनका कहना था। लेकिन इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा तूल हो चुका है और बहुत सारे सांप्रदायिक दंगे भी भड़के हैं। इस पे आपका क्या कहना है? पायल जायसवाल, गंगापुरी, रसूलाबाद। हम इसलिए कहेंगे कि एक वो नारी हैं और उन्हें भी अपनी बात एकदम रखने का बनता है, मतलब कि सही बात रखने का बनता है। लेकिन इसके लिए इतना बड़ा विवाद उठे, ये गलत है, पूरी तरह से गलत है। और वो एक भारतीय स्त्री हैं, अगर भारत में रह के अगर किसी भी धर्म को लेके बार बार बोला जाता है तो किसी भी स्त्री हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, किसी को भी आक्रोश आ सकता है। और वो उस आक्रोश में उन्होंने आके बोला था, उनके धर्म को जाके उन्होंने नहीं बोला था, वो उस आक्रोश में आके उन्होंने कुछ बातें गलत बोल दी, लेकिन उसके लिए उन्हें वो माफ़ी मांग रही हैं। लेकिन अगर उनके जान पे अगर कुछ बोला जाता है तो वो एकदम गलत बात है कि उनकी हत्या करने से अगर ये बात यहाँ रुक जाती है तब तो सही है, लेकिन हत्या करने से वो बात रुकेगी नहीं, वो बात और उठेगी। अगर आज हिंदू महिला मरेगी तो कल एक मुसलमान, तो क्या ये बात बढ़ती तो जाएगी ना। वो कहीं आज तो नुपुर शर्मा के अलावा छोड़ के उनके परिवार के सभी सदस्यों को धमकी मिल रही है। ये तो एकदम बिल्कुल गलत बात है। अगर उन्होंने अपनी ओर से जब उन्होंने माफ़ी मांगने के लिए आगे आई हैं तो उनके परिवार का तो कहीं से दोष नहीं है ना इसमें। तो वो कहने का मतलब ये साफ साफ हो रहा है कि जिस प्रकार से ये सारी चीजें हो रही हैं, सारी गतिविधियां हो रही हैं, इन गतिविधियों पे रोक लगना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को सख्त कानून बनाना चाहिए कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को किसी के रूप में टिप्पणी करना, उसे जान से मार के धमकी देना, ये सरासर गलत है। और ऐसे जो भी डिबेट हो रहे हैं, जो ऐसी भाषाओं का यूज करते हैं जिससे धार्मिक या सांप्रदायिक सद्भावना बिगड़ती है, या हम लोग किसी ऐसे टिप्पणी यूज करते हैं, ऐसे शब्दावली यूज करते हैं जिससे दंगा फसाद हो सकता है, तो ऐसे किसी भी क्रियाकलाप को होने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। मैं अविनाश राजवंश।